देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत साल पहले जब मैं पहली बार रेलगाड़ी में सवार हुआ तो मैं सफ़र को लेकर बहुत एक्साइटेड था। साथ ही मेरी सीट साइड लोअर थी, वो भी गेट के पास वाली। वैसे तो गर्मियों का मौसम था, मगर सीट ठीक गेट के करीब होने के कारण हवा गर्मी को कम होने का एहसास दे रही थी। फिर जब कुछ वक्त बीता तो ट्रेन में भीड़ होने लगी। फिर किसी तरह तपती दोपहर के साथ शाम हुई और सूरज के ढलते ही रात भी। मगर अभी भी बोगी में काफ़ी लोग थे और बोगी के गेट और टॉयलेट के पास बहुत से लोग जैसे तैसे बैठे हुए थे और सफ़र की थकान मेरी आंखों तक पहुंचने लगी थी। भारी होती मेरी पलकें अब गहरी नींद में डूबना चाहती थी, लिहाजा मैं उसी वक्त सो गया। फिर देर रात मेरे कानों को किसी की सिसकियां सुनाई देने लगी, जिसके कारण मेरी आंखें एकदम से खुल गईं और उसे तलाशने लगी जिसकी सिसकियों से मेरी आंख खुली थी। पहले तो मुझे कोई भी बोगी में सिसकियां लेता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन वो सिसकियों की आवाज़ अब भी मुझे सुनाई दे रही थी, जिस वजह से मैं अब सो नहीं पा रहा था। फिर मैं किसी तरह सोने की कोशिश करने लगा, मगर वो सिसकियां बढ़ती ही जा रही थी। जहां उन सिसकियों की वजह से मेरी नींद उड़ी हुई थी, तो वहीं बाकी के सभी यात्रियों के कानों पर जूहें तक नहीं रेंग रही थी, मानो वो सिसकियां सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही हों। इसी बीच ट्रेन भी एकदम से रुक गई और ट्रेन के रुकते ही अब मुझे गर्मी लगने लगी थी। तकरीबन 10 मिनट यूं ही बीत गए और ट्रेन अभी भी वहीं रुकी हुई थी। तो वहीं मैं अभी भी उन सिसकियों को लेकर काफ़ी परेशान था। जब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं ट्रेन से नीचे उतरा। सामने कुछ ही दूरी पर एक हाईवे जा रहा था और आसपास काफ़ी खुला मैदान था। बाहर खुले में अब थोड़ा बेहतर फील हो रहा था। और तो और वो सिसकियां भी आनी बंद हो गईं, लेकिन वो पल भर की ही खामोशी थी। कुछ ही देर में मुझे अब रोने की आवाज़ें आने लगी और जब मैंने उस ओर देखा जिस ओर से रोने की आवाज़ें आ रही थी, तो पाया कि सड़क के किनारे कोई काली चादर ओढ़े बैठा हुआ है। मैं उस चादर वाले को वहाँ पर बैठा देख थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ सड़क पर कोई भी नहीं था। ऐसे में मुझे चुपचाप से ट्रेन में जाकर बैठ जाना चाहिए था, मगर मेरे को जानना था कि वो कौन है जो इतनी रात गए हाईवे पर बैठा हुआ है। तभी मैं उसकी ओर बढ़ा। मैं उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि मुझे खून से बने पैरों के निशान दिखाई दिए जो उसी आदमी की तरफ जा रहे थे। मैंने उन निशानों को देखते हुए अपने बढ़ते कदम एकदम से रोके और वहीं से उस आदमी को बोला, ओ भाई साहब, क्या हुआ, बात क्या है? मैंने इतना कहा ही था कि वो आदमी वहां से उठा और लंगड़ाते हुए वहां से जाने लगा, वो भी बिना कुछ कहे। मैंने एक बार फिर आवाज देते हुए कहा, अरे भाई, आपसे ही कह रहा हूं। मैंने इतना कहा ही था कि किसी ने पीछे से मेरे को आवाज देते हुए बोला, जाओ यहां से वरना मारे जाओगे। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो कोई बुजुर्ग है जो एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में लालटेन लिए खड़ा है। जिस तरह से उस बुजुर्ग ने मुझे ट्रेन में जाने के लिए कहा, वो बेहद ही डरावना था। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या बात है? तो इस पर एक बार फिर उस बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप जाकर ट्रेन में बैठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने भी दोबारा कुछ नहीं पूछा और ट्रेन में जाकर चुपचाप बैठ गया। और ट्रेन के खुलते ही एक बार फिर वही सिसकियां मुझे सुनाई देने लगी। अब पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा था। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से एक जगह पर रुकी जहां मुझे वही लालटेन वाला बुजुर्ग दिखाई दिया जो किसी को अपनी लाठी से जोर जोर से मार रहा था। मैं ट्रेन से उतरा और उस बुजुर्ग के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उस बुजुर्ग की लाठी पकड़ी कि वो एकदम से हवा में गायब हो गया
और मैं भी तुरंत ही वापस ट्रेन में आकर चुपचाप बैठ गया। मगर अब मुझे वो सिसकियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उस सफ़र के कई महीनों बाद मुझे पता चला कि जिस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा था उस ट्रेन के बर्थ पर किसी की मौत हो गई थी और उसका बाप उसे उसकी लाश लेकर उसी वक्त ट्रेन से नीचे कूद गया था। उसके बाद से कहते हैं कि उसी की आत्मा उस बर्थ पर बैठने वाले को दिखाई देती है और साथ ही सुनाई भी। खैर उस सफ़र में मुझे कुछ हुआ तो नहीं, मगर उस हादसे के बाद कुछ लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।